नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सरदार गुरमुख सिंह होरा ने अपने सानिध्य भवन निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मीडिया के जलते हुए सवालों के जवाब दिए। श्री होरा ने कहा कि विष्णुदेव सरकार में पूरी सरकारी मिशनरी फेल हो गई है। अपराध, हत्या, भ्रष्टाचार और अवैध रेत परिवहन और डंपिंग की आड़ में चोरी आज भी चालू है। इस अवसर पर दुग्ध महासंघ के पूर्व अध्यक्ष विपिन साहू, प्रदेश NSUI सचिव यश दुबे और कांग्रेस नेता गोपाल शर्मा, अनुराग मसीह और वसीम कुरैशी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। और बिजली की कटौती जो कि आज के दिन किसानों को बहुत आवश्यक है। मोटर पंप नहीं चलेंगे तो सिंचाई नहीं होगी, बुआई में भी दिक्कत जाएगी और पानी भी जो है जो गिरना चाहिए था, जितना आवश्यकता है उससे कम पानी आने के कारण भी सिंचाई में बहुत बड़ा प्रॉब्लम किसानों को आ रहा है। सरकार जहाँ एक तरफ तो सोचती थी कि 0% आ जाएगा, मोदी जी बोलते थे कि बिजली बिल जो है 0% हो जाएगा, मगर 0% होने के बदले जो कांग्रेस सरकार जो 50% जो माइनस करके बिल आता था उसको भी ख़त्म कर दिया और 20 पैसे और बढ़ा भी दिए। बिजली के बिल भी ज़्यादा आने लगा। इसी तरीके से स्टाम्प ड्यूटी जो 30% माइनस था वो भी ख़त्म कर दिया। आज धमतरी में देखा जा रहा है, धमतरी का पूरे प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ गए हैं। रोज चाकूबाजी हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं आत्महत्या कर रहे हैं। इस तरीके के क्राइम भी काफ़ी बढ़ रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि अवैध प्लाटिंग नहीं होगी, तो अवैध प्लाटिंग पूरे प्रदेश में की जा रही है और ये सब चीज़ें सरकार के संरक्षण के बगैर नहीं हो सकता। इस चर्चा में अवैध रेत खदान का उल्लेख नहीं किया आपने। अवैध जो रेत खदानें चल रही हैं नहीं किया। जिस तरीके से अवैध खदान चल रहे हैं, जबकि जून महीने में 100% नदियों से रेत खदान निकालना पेन है। दूसरा JCB जो है उससे खुदाई तो होना ही नहीं चाहिए। आज JCB से भी खुदाई हो रही है और एकाध ने स्टोर करने का परमिशन लिए, तो जो परमिशन लिए हैं वो तो कब से ख़त्म हो गया, बिगड़ पेट पास के गड़लने से चल रहा है। सरकार का उसमें भी लॉस हो रहा है, रेवेन्यू लॉस हो रही है। तो एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमको रेवेन्यू बढ़ाना है। आज जो दारू का बंद करने की बात कर रहे थे उसमें भी रेट बढ़ा दिया। तो कोई भी चीज़ पे ऐसा नहीं अंकुश लगा कि सरकार आने के बाद किसी चीज़ में लाभ जनता को मिलेगा। आज सब्जियों की भी बात करें तो भी महंगाई बढ़ रही है, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। और अवैध जो रेत खदान चल रही है, निश्चित ही मैं समझता हूँ कि ये पूरे प्रदेश के लिए हानिकारक है, क्योंकि जो JCB मशीन से खुदाई हुई है उससे रेत तो ख़त्म हो गया है, अब मिट्टी आ गई है। मतलब आज 20-20 फुट तक के कई जगह गड्ढे हो गए हैं। रेत नाम की चीज़ नहीं है। बहुत 2-4 खदान होंगे जिसमें थोड़ा बहुत रेत है,
उसकी भी जो खुदाई हो रही है, धुलाई हो रही है, वो भी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। आज छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र, यूपी से मध्य प्रदेश, आंध्रा तक के यहाँ से रेत छत्तीसगढ़ से जा रहा है। तो निश्चित ही जब इतने दूर तक रेत जा रहा है तब हमारी क्वेश्चन वही होगी कि आज दूसरे प्रदेश में जो हो रही है और जो रेत खनन हो रहा है उससे जो हैंड पंप या मोटर पंप जो है उसका लेवल जो है वो डाउन होते जा रहा है और उसका मेन कारण है कि नदी में रेत नहीं हो रहा। ये सभी दुर्भाग्य की बात है। मैं तो सरकार से भी निवेदन करूँगा कि इस पर कार्रवाई करे, सख्ती करे और फॉर्मेलिटी के लिए हमने कार्रवाई की थी, 2-4 जगह गाड़ी पकड़ ली और उसको फिर छोड़ दिया हफ्ते भर में, 2 दिन में नॉमिनल फाइन कर दिया। तो उसमें हौसले जो रेत माफिया है उसके हौसले बुलंद हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट का जो भी हो, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, हमेशा शुरू में यही कहा जाता है कि अवैध जो भी काम चाहे अवैध प्लॉटिंग हो, अवैध रेत खनन हो या सट्टा जुआ हो, उस पर कार्रवाई होती है और नहीं होने दी जाए। वही कह रहा हूँ मैं। कांग्रेस शासन के 5 साल में भी होता रहा। नहीं, कांग्रेस का टाइम पे होता था, ऐसा नहीं कि हम मना कर समझे कि नहीं होता। क्राइम तो होता है, हमेशा होता रहा है, मगर क्राइम होता है और होता रहेगा, इसलिए अपन कुछ नहीं करें, उसके लिए कोई अपन सोच ना रखें, तो मैं नहीं समझता कि बहुत अपने लिए अच्छी बात है। आम जनता को भी ये तकलीफ है, जैसे खास करके किसानों के, जैसे मैंने कहा कि अगर नदी में रेत खत्म हो जाएगा तो पानी का लेवल जो है वो डाउन होगा। आज पूरे क्षेत्रवासियों को भी कई जो हैंडपम्प भी हैं उसके भी डाउन हुए हैं लेवल। तो खास करके नदियों का तो बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें बड़े बड़े माफिया लगे हुए हैं और वही कारण है कि ये रुक नहीं पा रहा है। और सरकार नेचुरली है, ये कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और अधिकारी भी सीधा खुल के तो नहीं बोलते, पर वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमको संरक्षण है, किसी न किसी का संरक्षण है, हम मजबूर हैं। तो इस तरीके की कार्रवाई अगर नहीं होगी तो मजबूर अगर प्रशासन है तो मैं समझता हूँ उस प्रशासन को रहने का अधिकार नहीं। डिप्टी सीएम, प्रभारी मंत्री दोनों आके कह के गए हैं कि कार्रवाई हो और जिला प्रशासन प्रभावशाली कार्रवाई नहीं कर रहा है, एक फॉर्मेलिटी निभा रहा है। तो ऐसा है, बोलने से और करने में फ़र्क है। आज जिस तरीके से क्राइम पूरे प्रदेश में हो रहा है, आज तक के जैसे बड़ौदा का कांड हुआ है, मैं समझता हूँ कि मेरी भी उम्र आज 75 साल की हो रही है और मैंने अपने 2 समाज में ऐसी घटना छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में कहीं तो होते नहीं सुना। इससे सीधा सीधा लगता है कि प्रशासन इसमें फेल है और जिस तरीके से अरेस्टिंग हो रही है, कई ऐसे लोग हैं जो कि निर्दोष हैं, उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है। प्रशासन का काम है, दोषी है उनको ऊपर अरेस्टिंग होनी चाहिए, उनको सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मगर निर्दोष लोगों को उस पर नहीं परेशान करना चाहिए। कहा जाता है कि रेत उत्खनन में भाजपा के साथ कांग्रेस के लोग भी शामिल हुए हैं। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोषी दोषी होता है और जो दोषी है, मैं तो कहता हूँ कि जो लोग हैं, जो आपका कानून कहता है, उस कानून के तहत जो माफिया है उसको भी अरेस्ट करना चाहिए, ड्राइवर को भी अरेस्ट करना चाहिए, ट्रक मालिक को भी करना चाहिए और जेसीबी जो चल रही है उसको भी जब्त करना चाहिए। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एक दिन पकड़े और दूसरे दिन छोड़ दें। नेचुरली है, अगर जेसीबी जब्त हो जाए और उसको 15 दिन, महीना, 2 महीना जमानत मतलब उसका केस कार्रवाई पेंडिंग रहे, तो मैं नहीं समझता कि किसी जेसीबी मशीन वाले की हिम्मत पड़ेगी। अभी तो ये होता है कि दिन भर तो घर पे खड़ी रहती है गाड़ी और रात को लोड करते हैं, तो निश्चित ही उस पर रोक लगना चाहिए। जी, मतलब रात सात करने बोल रहे, मतलब वाहन रात सात होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये फाइन वाला जो है ये नहीं, फाइन तो देखिए वो तो नियम से जो कार्रवाई होती है वो तो नियम से ही करेंगे, मगर उस पर नियम में भी ऐसा है कि आप आज पकड़े, कल 5,000 जुर्माना दे दिया, गाड़ी छोड़ दिया, उसको कम से कम महीना भर उसको खड़ी करें, जाए कोर्ट पे जाए, कोर्ट से जमानत लें।
ये रात सात विकल्प नहीं हो सकता। नहीं, विकल्प होगा तो निश्चित ही करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर रेत खदान तक आप पहुंचेंगे? रेत खदान हमारे पहुंचने नहीं पहुंचने से कार्रवाई होगी क्या? कार्रवाई तो प्रशासन को करना है। विपक्षी भूमिका है। आज हमने अपनी चीज़ें मंच पे कही है, पूरे कांग्रेस पार्टी ने कही है कि विपक्ष का जो काम है उसको हम कर रहे हैं। क्योंकि मैं जैसे आपको बोला कि मुझको एक आइडिया नहीं था कि आज का धरना प्रदर्शन है करके, तो मेरे को रात को ही मालूम पड़ा कि धरना प्रदर्शन है करके। तो इसको क्या मानेंगे कि जिला बॉडी की तरफ से आपको सूचना नहीं देगी? जिला बॉडी की तरफ से आपको सूचना नहीं देगी? नहीं, क्या है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जैसे सूचना आई है तो लेट नाइट आई। जब मेरे को मालूम पड़ा तो लेट नाइट हुआ, तो मैंने कहा आप लोगों को रात ये 2 दिन से मालूम चल रहा है कि धरना प्रदर्शन है कांग्रेस के 1 तारीख को। नहीं, ये तय हुआ था, मगर ये था कि कहाँ कहाँ कौन जाएगा क्या है करके, वो मतलब सूचना नहीं थी। ये है कि करना है, तो निश्चित ही आज मंच पे सभी ने इस बात के विरोध किया है और ये भी कहा है कि रेत के बारे में बात कहा है और भी अपनी अपनी सारी चीज़ें कही है अपने अपने स्तर पर। तो मैं समझता हूँ कि ये सब कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे छत्तीसगढ़ की बात को छोड़ देते मंत्री जिले में ही सूखे नशे का इतना बड़ा कारोबार है और रोज हर दिन कोई ना कोई चाकूबाजी घटना हो रही है, मारपीट की घटना हो रही है, यहाँ तक कि हत्याएं भी हो रही है। धमतरी जिले की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा क्राइम में धमतरी बढ़ा। मैंने कहा इस तरीके से क्राइम धमतरी में बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में बढ़ा है और अभी तो 2 दिन पहले ही गांजा पकड़ा गया 27 किलो का। तो निश्चित ही ये जो उड़ीसा से आता है गांजा वो उसी रूट से आता है और मुखबिर को सबको मालूम है। ऐसा नहीं है कि पुलिस की मुखबिरी जानकारी नहीं होगी। यहाँ गांजा बिक रहा है, गांव में हर जहाँ जहाँ गांजा बिक रहा है, कि जहाँ उपयोग हो रहा है, अफीम बिक रहा है, सट्टा हो रहा है, जुआ खेल रहे हैं, तो ये जानकारी होती है। बिगैर संरक्षण के ये सब चीज़ें नहीं चल सकती। नगर निगम चुनाव सिर पर है, क्या लौटना है कि क्या किस तरह की योजना है? ये योजना है तो इसमें योजना बनाने की क्या जरूरत है, तो प्रक्रिया है। ये तो समय पे चुनाव होना ही है जी। बाकी जनता के हाथ में है किसको निपटाना है कि किसको बनाना है। जिस तरह से शहर डूबने की कगार पर है, अगर आपको क्या लगता है कि जो जनता है कांग्रेस में कहेगी भाजपा नहीं कहेगी? ऐसा है, मोदी जी की कार्रवाई ऐसी चलती रहेगी तो कांग्रेस को आने की डेट नहीं जी। तो आपने लोकसभा में देखा होगा जिस तरीके से राहुल जी ने रिप्लाई किया और जिस तरीके से मोदी जी का चेहरा था, स्पीकर का चेहरा था, उससे सब जनता ने देखा। उसको मैं समझता हूँ कि बताने की ज़रूरत नहीं। और मोदी जी ने तो अपना राहुल जी ने तो चैलेंज भी किया कि हम गुजरात से आपको हराएंगे जी। जब अयोध्या जिस नाम से आपने पूरे देश को ऐसा दिमाग में बिठा दिया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हमला है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम सभी के हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरा अलग है आपका अलग है, या किसी भगवान को हम ला सकते हैं। वो तो कहने की बातें हैं। और वो अयोध्या में ही लोकसभा हार गए जी। और प्रधानमंत्री 1,58,000 से 52,000 से काशी में जीते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अब बीजेपी का बहुत बड़ा जो खौफ था वो नहीं। जी। आज देखो ना किस तरीके से भय पैदा करके ईडी का, आईटी का, सीबीआई का इतना डर पैदा कर दिया है कि लोग बाग घर छोड़ के भागे भागे फिर रहे हैं डर के मारे, भय के मारे। आपका इशारा कहीं राम गोपाल अग्रवाल की तरफ तो नहीं? राम गोपाल की तरफ नहीं है। राम गोपाल जी सज्जन आदमी है और तो ये तो लोगों को भयभीत करके कांग्रेस में बीजेपी में ज्वाइन करवा रहे हैं, डरा रहे हैं तुम कांग्रेस में आ जाओ या बीजेपी में आ जाओ तो तुम शुद्ध हो जाओगे। अब ये बीते जमाने की बात होगी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बहुत परिवर्तन दिख रहा है भाजपा में, अब वो भी अलर्ट हो गई है। और आपके राहुल जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं उनको तो उन्होंने कहा है कि बाल सुलभ व्यवहार कर रहे हैं। बाल व्यवहार तो ये पप्पू का भी किए थे और पप्पू ने बता दिया पूरे देश में। तो बीजेपी की वर्किंग
और राहुल जी की वर्किंग जमीन आसमान का फर्क है। ये कहते हैं 40-42 सीट पे थे, 25 सीट पे थे, आज 99 सीट पे आ गए। तो 99 सीट पे आज बैठ के आंखों से आंख मिलाने के लायक तो है हम जी। आपको बताने के लायक हैं, जवाब देने के लायक हैं। आपके पास कोई दबाव और ऑफर है क्या बीजेपी का शामिल होने का? मेरे ऊपर कोई ना दबाव है, ना मैंने कोई चोरी किया है, ना कोई गलत काम किया है जिससे मेरे ऊपर दबाव है। तो अभी आपने कहा कि वो भयभीत किया जा रहा भाजपा द्वारा कि उसका काउंटर सवाल हो के कुछ लोग गायब भी है करके, तो आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? मैं उनमें हूँ नहीं ना। इनमें नहीं हुआ इनमें नहीं हुआ कि मेरे ऊपर दावा डाल सके। सवाल ये है कर सके ऐसा नहीं है, आपको भयभीत कर सके ऐसा नहीं है। अब भयभीत अपन करें क्या, अपने को करेगा क्या? ना अपन ने चोरी किया, ना किसी को डकैती किया, ना वही तो गलत सवाल है, वसूली किया। इन लोगों ने किया, वही तो सवाल है। अब ये तो आप सभी जानते हैं। और वो कार्रवाई जो है अब वो डरा के भगा सकते हैं। अगर उनमें इतनी हिम्मत होती तो अरेस्ट क्यों नहीं करते? अगर गलत ढंग से दबाव डाल रहे हैं, डरा रहे हैं, इसीलिए तो अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ भय बता रहे हैं कि हम खा जाएंगे, हम दहाड़ रहे हैं, शेर है, मगर सामने दहाड़ रहे हैं और खाने की हिम्मत नहीं है। आप चुनौती दे रहे हैं, ऑफर दे रहे काहे की चुनौती? हैं ईडी वालों को किसी को पकड़ने के लिए चुनौती दे रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से भयभीत कर रहे हैं। आज आप पार्टी के चीफ मिनिस्टर को आप अरेस्ट करके रखे हैं, सरोज जी को अरेस्ट करके रखे हैं, अभी वो बेल पे आए हैं, फिर से सरकार में आ गए। अब वो क्यों छूटे, कैसे छूटे, तो आगे भविष्य बताएगा। मगर जिस तरीके से भयभीत करके जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये सजा तंत्र में उचित है। जी, अभी जो राज्य सरकार की जो कामकाज चल रहा है उससे कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, संतुष्टि विपक्ष को अगर संतुष्ट होकर बैठ जाएगा तो विपक्ष का काम खत्म हो जाएगा। विपक्ष का काम है सरकार को जगाना, और विपक्ष अपना काम कर रहा है। ये आपके बहुत सारे सांसद हैं, महासमुंद में मेडिकल कॉलेज बन गया, कांकेर में मेडिकल कॉलेज बन गया, धमतरी में आपने प्रयास किया था 1 करोड़ रुपया देने का प्रस्ताव भी किया था, लेकिन वो स्वप्न आज तक पूरा नहीं हो पाया। नेचुरली है, एक अपने क्षेत्र के लिए हर वर्ग, मतलब नेता वर्कर, वो प्रयास करता है कि अपने क्षेत्र में विकास हो। हमने रेलवे लाइन के लिए किया, रेलवे लाइन सेंक्शन कराया। कुछ लोगों ने कहा है कि आपके पास कुछ रिकॉर्ड है, हमने रिकॉर्ड भी बता दिया प्रेस को, और सेंक्शन भी हो और वर्क भी चालू है। नेचुरली है, झाड़ कोई और लगाता है, फल खाने की बात कोई और करता है। आज बाईपास रोड की सबसे बड़ी डिमांड थी, बाईपास रोड बना। आज नागरिक बैंक का पैसा 10 साल से 15 साल से नहीं मिला था, हमने कहा था 1 महीने के अंदर पैसा दिलाएंगे, हमने 1 महीने के अंदर सबका पैसा दिलाया। आज हर नेता कहता है कि मैंने यहाँ रोड बना दिया, एक नाली बना दिया, छोटे छोटे काम गिनाते हैं। मैं वो सब चीज़ें नहीं गिनाता। मैं तो ये सोचता हूँ कि क्षेत्र में जो बड़े काम हो सकते हैं वो करना चाहिए, और मैंने किया। जी, स्थानीय सरकार जो आपकी है नगर निगम में, पूरे 5 सालों तक वो विवादों में घिरा रहा, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप विपक्ष लगाता रहा। 15 लोग मौत दुर्घटना में हो गई घायल जानवरों से टकराकर। उन परिस्थितियों में आपके उसके बाद भी सत्ता में वापस निगम में लौटने के कुछ आसार हैं? कांग्रेस पार्टी लोकसभा में 15 साल पहले क्या थी, उसके बाद 5 साल में क्या थी, और आज क्या है। ये तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, चार्ज लगते रहते हैं। इस चार्ज को पब्लिक कैसे लेती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आज जिस तरीके से रोड जो सिटी का जो निर्माण हुआ, मैंने 1.5 महीने में ये हालत थी कि दोबारा उसको बनाना पड़ा। उसको कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसमें 5 साल का कुछ एग्रीमेंट या 3 साल का कार्रवाई होना चाहिए ना। वो तो अगर कार्रवाई ये कहते हैं कि भाई हेवी व्हीकल चल रही है, और हेवी व्हीकल के बाद आप पार्ट पोजीशन खराब हो जाता है,
तो उससे मतलब नहीं है। आप पूरा जो ट्रक या कोई भी व्हीकल चल रही है तो पूरे रोड पे चल रही है, कोई पर्टिकुलर पेज पे तो नहीं चल रही है। सिर्फ पर्टिकुलर एरिया खराब हुआ तो उस पर कहाँ गड़बड़ी हुई, क्या दोषी है, उस पर जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। सड़कों की कैपेसिटी ये विधानसभा में 14,000, लोकसभा में 24,000 से हम नगर निगम क्षेत्र में पीछे हैं। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि जनता का मोह जो है नगर निगम से भंग हो गया? देखिए, हर एक वर्ग व्यक्ति का अपना अपना काम करने का तरीका और पब्लिक का सोचना निश्चित ही अलग अलग होता है, और ये पब्लिक आपको बता देगी क्या सही है क्या गलत है। मेरे कहने से कोई मतलब नहीं। बिहार में पीछे कारण आप अपने लिए क्या मानते हैं? मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी का माहौल बना है और जिस तरीके से सोच रहे थे कि राम मंदिर के नाम से हम सब कुछ करेंगे, पब्लिक का माइंड इन सब चीज़ों पे नहीं जाके राम मंदिर पर बेस हो गया। इसलिए और ये जो बहनों का जो 1,000 रुपया देने का जो मामला आया उसका भी बहुत फर्क पड़ा। ये योजना है तो गाँव में भी चली, तो गाँव में तो ये दुर्गति की हुई है, शहर में ही कारण क्या है? नहीं तो आप 39.5 वार्ड में हारे हैं। मैं क्या बोलूँ, हम ग्रामीण से भी हारे हैं, आपको नहीं मालूम तो बता नहीं, विधानसभा में 39.5 वार्ड थे। हैं। विधानसभा चुनाव में 39.5 वार्डों में कांग्रेस पिछड़ी है। हाँ, हारे हैं, उसमें कोई ये नहीं है। शहर हमेशा बीजेपी में जीतती रही है, कोई नई बात नहीं है कि धमतरी के ये परिणाम क्या आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। ये माने फिर इस बार शहर को क्रॉस करके अपना महापौर बिठाने में देखिए, कामयाब हमारा काम की कोशिश करना, जनता का काम है निर्णय लेना।